कभी आपने किसी ऐसे इंसान को खोया है जिसके जाने के बाद आपको लगा हो कि आपकी जिंदगी से सिर्फ एक इंसान नहीं गया, बल्कि आपकी जिंदगी का एक हिस्सा ही चला गया? ऐसा इंसान जिसके साथ बिताए हुए छोटे छोटे मोमेंट्स, एक मैसेज, एक स्माइल, कोई पुराना सॉन्ग, कोई जगह बाद में अचानक आपकी पूरी दुनिया रोक दे। और सबसे मुश्किल सवाल तब पैदा होता है, अगर प्यार सच्चा था तो रिश्ता खत्म क्यों हुआ? क्या हर सच्चा प्यार शादी या हमेशा साथ रहने तक पहुंचता है, या कुछ रिश्तों का मकसद सिर्फ इतना होता है कि वे हमारी जिंदगी में आए, हमें बदले और फिर हमें खुद के साथ छोड़ जाएं? आज की कहानी शायद आपको इसी सवाल का जवाब देगी। आप देख रहे हैं द बुक समरी क्लब और आज हम बात कर रहे हैं आदित्य नाइट की नॉवल अंटिल लव सेट्स अस अपार्ट की। ये कहानी है अविरल और तान्या की, दो ऐसे लोग जो पर्सनैलिटी में बिल्कुल अलग है। एक तरफ अविरल, क्वाइट, थॉटफुल, इमोशनल और अपनी दुनिया में रहने वाला लड़का, और दूसरी तरफ तान्या, कॉन्फिडेंट, एनर्जेटिक, एम्बिशियस और जिंदगी को पूरी इंटेंसिटी के साथ जीने वाली लड़की। पहली नजर में शायद आपको लगे कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं, लेकिन जिंदगी की सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है, कभी कभी जो लोग हमसे सबसे अलग होते हैं वही हमें अपने बारे में सबसे ज्यादा कुछ सिखा जाते हैं। और अविरल की जिंदगी में तान्या की एंट्री भी कुछ ऐसी ही थी। एक मुलाकात जिसने सब बदल दिया। कॉलेज की शुरुआत में अविरल की जिंदगी बहुत सिंपल थी। नई जगह, नए लोग, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपने फ्यूचर को लेकर छोटे छोटे गोल्स। वो उन लोगों में से नहीं था जो हर जगह अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश करते हैं। वो ज्यादा ऑब्जर्व करता था और कम बोलता था, भीड़ में रहकर भी अपनी एक अलग दुनिया में। लेकिन फिर उसकी नजर तान्या पर पड़ी, और कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा मोमेंट आता है जिसे उस समय हम सिर्फ एक सामान्य पल समझते हैं, लेकिन बाद में समझ आता है कि वही पल पूरी कहानी की शुरुआत था। तान्या बिल्कुल अलग थी। उसके अंदर कॉन्फिडेंस था, उसकी बात करने की एनर्जी अलग थी। वो अपनी बात खुलकर कहती थी और जिंदगी को लेकर उसके अंदर एक एक्साइटमेंट थी। अविरल शांत था, तान्या एक्सप्रेसिव थी। अविरल सोचता ज्यादा था, तान्या एक्शन लेने से डरती नहीं थी। और शायद यही डिफरेंस धीरे धीरे उनके बीच अट्रैक्शन बनने लगा। पहले छोटी छोटी बातें हुई, फिर दोस्ती हुई, फिर मिलने के बहाने बनने लगे। कभी कॉलेज में साथ बैठना, कभी पढ़ाई के नाम पर लंबी बातचीत, कभी बिना किसी खास रीजन के एक दूसरे को मैसेज कर देना। और धीरे धीरे अविरल को महसूस होने लगा कि तान्या के साथ रहते हुए वो वैसा नहीं रहता जैसा बाकी लोगों के साथ रहता है। वो ज्यादा खुलकर बोलने लगा, अपनी इनसिक्योरिटीज शेयर करने लगा, अपनी फीलिंग्स छिपाने के बजाय एक्सप्रेस करने लगा। और यही किसी गहरे कनेक्शन की पहली निशानी होती है। आप किसी के सामने इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करते, आप बस अपने जैसे होने लगते हैं। तान्या के साथ अविरल को यही महसूस हुआ। प्यार कब शुरू हुआ? यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। उन दोनों के बीच कोई ड्रामेटिक प्रपोजल नहीं हुआ, कोई अचानक से फिल्मी कन्फेशन नहीं हुआ। उनका रिलेशनशिप छोटे छोटे मोमेंट्स से बना। एक दूसरे की आदतों को नोटिस करना, एक दूसरे की छोटी बातें याद रखना, बिना बोले सामने वाले का मूड समझ जाना। कभी तान्या अविरल को टीज करती, कभी अविरल उसके लिए छोटी सी चीज लिख देता, कभी दोनों साथ बैठते और बहुत देर तक कुछ बोलते ही नहीं। लेकिन साइलेंस ऑकवर्ड नहीं होता था, क्योंकि कभी कभी जब कनेक्शन सच्चा हो तो कॉन्वर्सेशन की जरूरत कम पड़ जाती है। आप सामने वाले के साथ चुप भी रह सकते हैं और फिर भी आपको लगता है कि बहुत कुछ कहा जा चुका है। अविरल के लिए तान्या सिर्फ एक लड़की नहीं रह गई थी, वो उसके दिन का हिस्सा बन चुकी थी। सुबह का एक मैसेज, दिन में कोई छोटी सी बात, और रात में एक सिंपल सा टेक केयर। ये चीजें देखने में बहुत मामूली लगती है, लेकिन रिश्ते अक्सर इन्हीं छोटी चीजों से बनते हैं। हम बड़े मोमेंट्स को याद रखते हैं,
लेकिन रिलेशनशिप को मजबूत छोटे मोमेंट्स बनाते हैं। और शायद तान्या को भी अविरल के अंदर कुछ ऐसा मिला था जो उसकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल अलग था। जहां तान्या को फ्रीडम और एडवेंचर पसंद था, अविरल उसे स्टेबिलिटी देता था। जहां वह तेज चलती थी, अविरल उसे पॉज करना सिखाता था। और जहां अविरल बहुत ज्यादा सोचता था, तान्या उसे थोड़ा खुलकर जीना सिखाती थी। यानी दोनों एक दूसरे को बदल नहीं रहे थे, वे एक दूसरे के उन हिस्सों को बाहर ला रहे थे जो शायद पहले से उनके अंदर मौजूद थे। यहीं से कहानी का पहला बड़ा चैप्टर सामने आता है। अच्छा रिश्ता आपको किसी और इंसान में बदलने की कोशिश नहीं करता, वो आपको आपका बेहतर वर्जन बनने में मदद करता है। लेकिन हर खूबसूरत रिलेशनशिप के सामने एक सवाल जरूर आता है, क्या प्यार काफी है? अविरल और तान्या के सामने भी यही सवाल आने वाला था, और इसका जवाब आसान नहीं था। प्यार और जिंदगी की अलग अलग दिशाएं। शुरुआत में डिफरेंसेस बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। आप सोचते हैं वो मुझसे अलग है इसलिए इंटरेस्टिंग है, लेकिन समय के साथ वही डिफरेंसेस रिलेशनशिप की सबसे बड़ी चैलेंज बन सकते हैं। तान्या के सपने बड़े थे। वो एक जगह रुककर जिंदगी बिताने वाली नहीं थी। उसे नई पॉसिबिलिटीज चाहिए थी, नई जगह देखनी थी, अपने करियर और एम्बिशंस को एक्सप्लोर करना था। वो चाहती थी कि उसकी पहचान सिर्फ किसी रिलेशनशिप से तय न हो। अविरल की सोच थोड़ी अलग थी। उसके लिए इमोशनल कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर कोई उसके जीवन में आया है तो वो उस रिलेशनशिप को पूरी सीरियसनेस से जीना चाहता था। और यही दोनों के बीच एक सटल डिफरेंस पैदा हुआ। तान्या के लिए प्यार का मतलब था हम एक दूसरे से प्यार करें और साथ साथ अपनी जिंदगी भी जिए। अविरल के लिए प्यार धीरे धीरे ऐसा बन रहा था, अगर हम साथ हैं तो हमारी जिंदगी भी एक साथ होनी चाहिए। डिफरेंस छोटा लगता है, लेकिन रिलेशनशिप में यही डिफरेंस बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि एक इंसान रिलेशनशिप को अपनी जिंदगी का हिस्सा मान रहा था और दूसरा रिलेशनशिप को अपनी जिंदगी का सेंटर बनाने लगा था। धीरे धीरे छोटी शिकायतें शुरू हुई। तुम पहले जितना टाइम नहीं देते, तुम मुझे समझते क्यों नहीं? तुम हमेशा बिजी रहती हो, तुम हर चीज को इतना सीरियस क्यों लेते हो? पहले ये सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स थे, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनने लगी। लेकिन इनमें से कोई भी चीज आपकी पूरी आइडेंटिटी नहीं बन जाती। नैना धीरे धीरे यही समझने लगती है। वो अपने बारे में अपनी पुरानी कहानी को बदलना शुरू करती है। पहले वो खुद को परिस्थितियों की विक्टिम की तरह देखती थी, अब वो खुद को अपनी जिंदगी की पार्टिसिपेंट की तरह देखने लगती है। और ये छोटा बदलाव नहीं है, क्योंकि जिस दिन इंसान खुद को हेल्पलेस मानना बंद कर देता है, उसी दिन उसके डिसीजंस बदलने लगते हैं। फिर आती है अल्फा। नैना की यात्रा में अल्फा भी एक महत्वपूर्ण प्रेरणा बनती है। अल्फा नैना को एक और गहरी बात समझाती है, अगर अंदर वही डर, वही सोच और वही सेल्फ डाउट मौजूद है तो बाहर के बदलाव ज्यादा समय तक टिक नहीं सकते। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी नौकरी बदल लेता है, नई जगह चला जाता है, शहर बदल लेता है, नए लोगों से मिलना शुरू कर देता है, लेकिन उसके अंदर वही इनसिक्योरिटी है, वही डर है, वही नेगेटिव थिंकिंग है। तो कुछ समय बाद नई जगह पर भी वही पुरानी प्रॉब्लम वापस आ सकती है, क्योंकि लोकेशन बदल गई, लेकिन माइंडसेट नहीं बदला। यही वजह है कि नैना के लिए बाहरी बदलाव से ज्यादा जरूरी था आंतरिक बदलाव। क्या सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग काफी है? यहां एक इंटरेस्टिंग सवाल आता है, क्या बस पॉजिटिव सोचने से जिंदगी बदल जाएगी? नहीं, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग और रियल ट्रांसफॉर्मेशन में फर्क है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ खुद से कहता रहे सब अच्छा होगा, लेकिन अपने डर को समझने की कोशिश न करे, अपनी मिस्टेक से सीखने की कोशिश न करे, कोई एक्शन न ले, तो सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स उसकी जिंदगी नहीं बदलेंगे। नैना की कहानी हमें इससे ज्यादा प्रैक्टिकल बात बताती है। सोच बदलो, लेकिन उसके बाद कदम भी बदलो। अगर आपको लगता है कि आप कैपेबल हैं, तो कोशिश कीजिए। अगर आप किसी चीज से डरते हैं, तो धीरे धीरे उसका सामना कीजिए। अगर आप खुद को कमजोर समझते हैं,
तो छोटे छोटे ऐसे काम कीजिए जिनसे आपका भरोसा खुद पर वापस आए। यानी ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ माइंड में नहीं होता, वो हमारे एक्शंस में दिखाई देना शुरू होता है। नैना का सबसे बड़ा बदलाव। अब धीरे धीरे नैना में बदलाव दिखाई देने लगता है। वो पहले की तरह हर सिचुएशन को डर की नजर से नहीं देखती। वो अपने इमोशंस को समझने लगती है, वो अपनी कमजोरियों को पहचानती है, और सबसे महत्वपूर्ण, वो खुद को दूसरों से लगातार कंपेयर करना कम करती है। क्योंकि कंपैरिजन की एक प्रॉब्लम है। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति की जिंदगी देखते हैं तो हमें उसकी अचीवमेंट दिखाई देती है, लेकिन उसकी पूरी जर्नी नहीं। हमें उसका सक्सेस दिखता है, उसका स्ट्रगल नहीं। हमें उसकी कॉन्फिडेंस दिखाई देती है, उसका सेल्फ डाउट नहीं। और फिर हम अपनी पूरी जिंदगी की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति के हाईलाइट मोमेंट से करने लगते हैं। नैना को धीरे धीरे ये समझ आने लगता है कि उसका रास्ता उसका अपना है। उसे किसी और की जिंदगी कॉपी नहीं करनी, उसे अपनी क्षमता पहचाननी है। एक छोटा बदलाव, बड़ी दिशा। नैना की जर्नी की खूबसूरती यही है कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन किसी एक ड्रामेटिक घटना से नहीं होता। उसमें छोटे छोटे बदलाव आते हैं, उसकी सोच में, उसकी सेल्फ इमेज में, उसके फैसलों में, उसके डर को देखने के तरीके में। और यही रियल लाइफ में भी होता है। हम अक्सर सोचते हैं एक दिन कुछ बड़ा होगा और मेरी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन कई बार जिंदगी किसी एक बड़े मोमेंट से नहीं बदलती, वो छोटे डिसीजन से बदलती है। आज आपने खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं किया। आज आपने एक मुश्किल कॉन्वर्सेशन से भागने की जगह उसे फेस किया। आज आपने किसी और से कंपेयर करने के बजाय अपनी प्रोग्रेस देखी। आज आपने अपनी गलती को अपनी आइडेंटिटी बनाने से मना कर दिया। ये छोटे मोमेंट्स हैं, लेकिन यही मोमेंट्स धीरे धीरे एक नई पर्सनैलिटी बनाते हैं। यहां कहानी का सबसे पावरफुल इंसाइट आता है। आप अपनी जिंदगी को हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया और अपनी दिशा पर काम कर सकते हैं। नैना के सामने हर प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जाती, लेकिन अब वो प्रॉब्लम्स को देखने वाली इंसान बदल चुकी है। पहले प्रॉब्लम आती थी और उसका कॉन्फिडेंस गिर जाता था। अब प्रॉब्लम आती है और वो पूछती है, मैं इससे क्या सीख सकती हूं? यही माइंडसेट का फर्क है। एक ही सिचुएशन, दो अलग रिएक्शंस और दो बिल्कुल अलग आउटकम्स। संघर्ष हमेशा दुश्मन नहीं होता। नैना की जिंदगी में संघर्ष है, कंफ्यूजन है, फेयर है, डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन कहानी हमें संघर्ष को एक अलग नजरिए से देखने का मौका देती है। हम अक्सर चाहते हैं कि जिंदगी आसान हो जाए, लेकिन कई बार मुश्किलें ही हमें अपने बारे में वो बातें बताती है जो आराम कभी नहीं बता सकता। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब हमें अपनी स्ट्रेंथ का अंदाजा नहीं होता, लेकिन जब मुश्किल आती है तब हमें पता चलता है कि हम कितना संभाल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर स्ट्रगल अच्छा है या हर प्रॉब्लम जरूरी है, लेकिन इतना जरूर है कि मुश्किल समय हमें तोड़ने के साथ साथ हमें अपने अंदर झांकने का मौका भी दे सकता है। नैना अपनी कठिनाइयों को सिर्फ पनिशमेंट की तरह देखना छोड़ती है। वो उन्हें ग्रोथ का हिस्सा समझना शुरू करती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आखिर आता कहां से है? बहुत लोग कहते हैं मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंस कोई स्विच नहीं है जिसे एक दिन ऑन कर दिया जाए। कॉन्फिडेंस अक्सर एक्शन के बाद आता है। पहले आप छोटा कदम उठाते हैं, फिर आपको पता चलता है मैंने ये कर लिया, फिर अगला कदम थोड़ा आसान लगता है, फिर एक और धीरे धीरे आपका दिमाग सीखता है शायद मैं उतना कमजोर नहीं हूं जितना मैं सोचता था। नैना की यात्रा में भी यही होता है। वो पहले खुद पर विश्वास करके एक्शन नहीं लेती, बल्कि छोटे एक्शंस के जरिए खुद पर विश्वास बनाना सीखती है। और यही फर्क बहुत लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। अगर आप कॉन्फिडेंस आने का इंतजार करेंगे तो शायद बहुत देर हो जाए। कभी कभी कॉन्फिडेंस का इंतजार करने के बजाय एक्शन लेना पड़ता है। अब एक सवाल आपके लिए, अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या कोई ऐसी चीज है जिसे आप बहुत समय से करना चाहते हैं? कोई कोर्स, कोई बिजनेस आइडिया, कोई करियर डिसीजन, कोई रिलेशनशिप कॉन्वर्सेशन, कोई पर्सनल गोल,
लेकिन आप उसे लगातार पोस्टपोन कर रहे हैं? अगर हाँ, तो खुद से ये मत पूछिए, अगर मैं फेल हो गया तो? एक बार ये पूछ कर देखिए, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो 5 साल बाद मुझे कैसा लगेगा? कई बार फेलियर का डर हमें रोकता है, लेकिन कई बार रिग्रेट उससे भी ज्यादा भारी होता है। नैना की एक और बड़ी सीख, खुद को पहचानना। और कभी कभी जिंदगी किसी रिलेशनशिप को वो एंडिंग नहीं देती जिसकी हमें उम्मीद होती है। इसका मतलब ये नहीं कि वह रिलेशनशिप फेक था। याद रखिए, किसी रिश्ते की वैल्यू सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि वह कितने साल चला। कभी कभी कुछ महीने या कुछ साल भी इंसान को इतना बदल देते हैं जितना कई साल अकेले नहीं बदल पाते। तान्या ने अविरल को क्या दिया? सिर्फ प्यार नहीं, उसने उसे अपने इमोशंस समझना सिखाया, अपनी कमजोरी स्वीकार करना सिखाया, खुद को एक्सप्रेस करना सिखाया, और बाद में उसे खोने ने अविरल को एक्सेप्टेंस सिखाई। यानी तान्या की प्रेजेंस ने उसे बदला और तान्या की एब्सेंस ने उसे और गहराई से बदला। लेकिन क्या इसका मतलब है कि हर दर्द अच्छा होता है? नहीं। यह कहना आसान है कि हर पेन हमें स्ट्रांग बनाता है, लेकिन हर पेन ऑटोमेटिकली आपको स्ट्रांग नहीं बनाता। पेन तभी ग्रोथ बनता है जब आप उसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप अपने दर्द से सिर्फ भागते रहेंगे तो वो बिटरनेस बन सकता है। आप हर नए इंसान पर पुराने रिश्ते की छाया डाल सकते हैं। आप ट्रस्ट करना बंद कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि प्यार हमेशा हर्ट करता है, लेकिन अगर आप दर्द से सीखते हैं तो वही एक्सपीरियंस आपको इमोशनली मैच्योर बना सकता है। अविरल के लिए भी यही जर्नी थी। उसे धीरे धीरे समझ आया कि प्यार का मतलब किसी इंसान को अपनी जिंदगी का मालिक बना देना नहीं है। प्यार का मतलब है उसकी इंडिविडुअलिटी की रिस्पेक्ट करना, किसी को स्पेस देना, उसके ड्रीम्स को समझना, और अगर रास्ते अलग हो जाएं, तो हर चीज को हेट्रेड में बदल देना जरूरी नहीं है। क्या आपको किसी को जाने देना चाहिए? मान लीजिए आपका पार्टनर आपसे प्यार करता है, लेकिन वो कुछ और करना चाहता है। नई सिटी, नई करियर अपॉर्चुनिटी, नई जिंदगी, और आपको डर है कि डिस्टेंस रिलेशनशिप को खत्म कर देगा। आप क्या करेंगे? उसे रोकेंगे, इमोशनल प्रेशर डालेंगे, या कहेंगे मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हारे सपनों को भी नहीं रोकना चाहता। यही मैच्योरिटी की असली परीक्षा होती है। किसी को फ्रीडम देना ये गारंटी नहीं देता कि वो वापस आएगा, लेकिन किसी को बांध कर रखना भी ये गारंटी नहीं देता कि वो दिल से आपके साथ रहेगा। इसलिए रिलेशनशिप में सबसे जरूरी चीज सिर्फ क्लोजनेस नहीं है, कनेक्शन के साथ फ्रीडम भी चाहिए। क्योंकि अगर कोई आपके पास सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसके पास जाने का ऑप्शन नहीं है, तो वो रिलेशनशिप नहीं, डिपेंडेंसी है। अविरल की सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन। कहानी की शुरुआत में अविरल प्यार को एक ऐसी चीज की तरह देखता था जिसे पकड़कर रखा जाना चाहिए। तान्या के साथ उसका रिलेशनशिप उसकी दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका था, लेकिन अंत तक उसकी सोच बदल चुकी थी। अब वो समझ चुका था कि किसी इंसान को प्यार करने का मतलब ये नहीं कि आप उसे हमेशा अपने पास रखें। कभी कभी प्यार का मतलब है उसे उसकी पूरी इंडिविडुअलिटी के साथ एक्सेप्ट करना, और अगर जिंदगी उसे आपसे दूर ले जाए तो उसकी याद को बिटरनेस के साथ नहीं, ग्रैटिट्यूड के साथ रखना। यह बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंसान नेचुरली पूछता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन हीलिंग धीरे धीरे एक और सवाल सिखाती है। इस एक्सपीरियंस ने मुझे क्या सिखाया? पहला सवाल आपको पास्ट में रखता है, दूसरा सवाल आपको आगे बढ़ाता है। यादें क्यों नहीं मिटती? हम अक्सर कहते हैं टाइम हील्स एवरीथिंग, लेकिन शायद टाइम अकेले कुछ हील नहीं करता। टाइम सिर्फ हमें एक्सपीरियंस के साथ रहने का मौका देता है। हीलिंग तब होती है जब हम मेमोरी से लड़ना बंद करते हैं। अविरल ने भी तान्या को भूलने की कोशिश करना धीरे धीरे छोड़ दिया, क्योंकि किसी को भूलना हमेशा जरूरी नहीं होता। आप किसी को याद रखते हुए भी आगे बढ़ सकते हैं। आप किसी पुरानी मेमोरी को देखकर रो सकते हैं और फिर उसी मेमोरी पर मुस्कुरा भी सकते हैं। आप किसी इंसान को मिस कर सकते हैं
और फिर भी अपनी जिंदगी पूरी तरह जी सकते हैं। मूव ऑन का मतलब मेमोरी एरेज करना नहीं है। मूव ऑन का मतलब है मेमोरी आपकी जिंदगी को कंट्रोल करना बंद कर दे। ये फर्क बहुत बड़ा है और शायद इसी वजह से ये कहानी सिर्फ प्रेम कहानी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये कहानी 3 चीजों के बारे में है: लव, लॉस, एक्सेप्टेंस। पहले अविरल ने तान्या को पाया, फिर रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटीज देखी, फिर उसे खोया और अंत में उसे स्वीकार करना सीखा। और इस पूरी जर्नी में उसने खुद को भी पाया। यही वजह है कि किसी रिलेशनशिप को सिर्फ इस आधार पर जज करना गलत है कि उसका एंडिंग क्या हुआ। कभी कभी एंडिंग दुखद होती है, लेकिन जर्नी आपको एक बेहतर इंसान बना जाती है और कभी कभी यही सबसे वैल्यूएबल आउटकम होता है। चैप्टर 1, प्यार और ओनरशिप अलग चीजें हैं। किसी को प्यार करना और किसी पर अधिकार जताना एक बात नहीं है। अगर आपका पार्टनर आपसे प्यार करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी सारी चॉइसेस आपकी अप्रूवल पर डिपेंड करें। हेल्दी रिलेशनशिप में सवाल होता है, हम एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करें। अनहेल्दी रिलेशनशिप में सवाल बन जाता है, तुम मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रहे। इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। चैप्टर 2, प्यार अकेला काफी नहीं होता। ये शायद सबसे अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। हम चाहते हैं कि लव हर प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, लेकिन रियल लाइफ में कंपैटिबिलिटी, टाइमिंग, कम्युनिकेशन, प्रायोरिटीज और पर्सनल गोल्स भी मैटर करते हैं। 2 लोग एक दूसरे को प्यार कर सकते हैं, लेकिन अगर वे बिल्कुल अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं तो रिलेशनशिप लगातार स्ट्रगल बन सकता है। इसलिए सिर्फ ये मत पूछिए क्या हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये भी पूछिए क्या हम एक दूसरे की जिंदगी को समझते हैं। चैप्टर 3, किसी को अपनी पूरी दुनिया मत बनाइए। अविरल की जर्नी हमें यह भी दिखाती है कि रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन आपकी पूरी आइडेंटिटी नहीं होना चाहिए। आपका करियर अलग है, आपकी फ्रेंडशिप्स अलग है, आपके गोल्स अलग है, आपका इंडिविजुअल पर्सनैलिटी अलग है। अगर आपकी पूरी हैप्पीनेस सिर्फ एक इंसान पर डिपेंड करने लगे तो रिलेशनशिप में फियर बढ़ने लगता है और फियर अक्सर लव को पोजेशन में बदल देता है। इसलिए किसी से प्यार कीजिए, लेकिन खुद को खोकर नहीं। चैप्टर 4, हर ब्रेकअप फेलियर नहीं होता। हम ब्रेकअप को अक्सर डिफीट समझते हैं। हमारा रिलेशनशिप नहीं चला मतलब हम फेल हो गए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। कभी रिलेशनशिप आपको कम्युनिकेशन सिखाता है, कभी बाउंड्रीज, कभी सेल्फ रिस्पेक्ट, कभी फॉरगिवनेस, और कभी ये समझाता है कि आपको फ्यूचर रिलेशनशिप में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो हर एंडिंग को फेलियर की तरह मत देखिए। कुछ एंडिंग्स लेसन्स होती है। चैप्टर 5, रिग्रेट से जिंदगी वापस नहीं बदलती। अगर आप पास्ट को बार बार रिप्ले करेंगे तो हजारों व्हाट इफ्स मिलेंगे। अगर मैंने उस दिन कॉल कर लिया होता, अगर मैंने वो बात नहीं कही होती, अगर मैं थोड़ा और पेशेंट होता। लेकिन पास्ट की सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है, वो बदला नहीं जा सकता। आप सिर्फ उसका मीनिंग बदल सकते हैं। आप डिसाइड कर सकते हैं कि वही एक्सपीरियंस आपको बेटर बनाएगा या वाइसर। चैप्टर 6, किसी की याद को भी सम्मान दिया जा सकता है। किसी इंसान के चले जाने के बाद उसे भूल जाना ही हीलिंग नहीं है। कभी कभी हीलिंग का मतलब है ये स्वीकार करना कि हाँ, ये इंसान मेरी जिंदगी में था, उसने मुझे बहुत कुछ दिया, उसकी याद मुझे कभी कभी दुख देगी, लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ूंगा। ये एक्सेप्टेंस कमजोरी नहीं है, ये इमोशनल स्ट्रेंथ है। चैप्टर 7, सच्चा प्यार आपको खुद से दूर नहीं करता। इस कहानी का शायद सबसे बड़ा चैप्टर यही है। अगर कोई रिश्ता आपको लगातार छोटा महसूस करा रहा है, आपको अपनी आइडेंटिटी छोड़ने पर मजबूर कर रहा है, आपके ड्रीम्स खत्म कर रहा है या आपको डर के कारण रिश्ते में रख रहा है, तो आपको उस रिलेशनशिप को ऑनेस्टली देखना चाहिए। क्योंकि हेल्दी लव में आप सिर्फ हम नहीं बनते, आप मैं भी बने रहते हैं। और शायद यही सबसे ब्यूटीफुल बैलेंस है। 2 लोग साथ हो लेकिन दोनों खुद भी बने रहें। एक छोटा सा रियलिटी चेक। अब जरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए।
क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपका रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन उसका असर आज भी आपकी सोच में है? शायद कोई ओल्ड फ्रेंड, कोई कॉलेज लव, कोई ऐसा इंसान जिससे बात अब नहीं होती, या शायद कोई ऐसा रिश्ता जो कभी ऑफिशियली रिलेशनशिप था ही नहीं, लेकिन फीलिंग्स बहुत रियल थी। हम सभी की जिंदगी में कोई न कोई ऐसा चैप्टर हो सकता है, और शायद इसीलिए अविरल और तान्या की कहानी इतनी रिलेटेबल लगती है, क्योंकि कहानी उनके बारे में है, लेकिन इमोशंस हमारे बारे में है। हमने भी कभी किसी को खोया है, हमने भी कभी किसी को समझने में देर की है, हमने भी कभी काश कहा है, और शायद हम में से बहुत लोगों ने यह भी सीखा है कि कुछ लोग जिंदगी से चले जाने के बाद भी हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बने रहते हैं। लेकिन यहां एक जरूरी बात है, किसी की मेमोरी को सम्मान देना और पूरी जिंदगी उसी मेमोरी में अटक जाना, इन दोनों में फर्क है। अगर तान्या की याद अविरल को जिंदगी से दूर कर देती तो उसका दर्द कभी ग्रोथ नहीं बनता, लेकिन उसने धीरे धीरे अपनी जिंदगी को फिर से मीनिंग दिया। उसने अपनी फीलिंग्स को समझा, उन्हें शब्द दिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की। यही एक्सेप्टेंस है। आप किसी को मिस कर सकते हैं, आप उन्हें प्यार भी कर सकते हैं और फिर भी आगे बढ़ सकते हैं। इन तीनों चीजों का एक साथ होना पॉसिबल है। कहानी का सबसे गहरा सवाल। अब वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। अगर सच्चा प्यार था तो लोग हमेशा साथ क्यों नहीं रहते? क्योंकि शायद प्यार का काम हमेशा लोगों को साथ रखना नहीं है। कभी कभी प्यार का काम हमें ग्रो करना सिखाना भी होता है। कभी कोई इंसान हमारी जिंदगी में आता है और हमें बताता है कि हम कितना प्यार कर सकते हैं। कभी वो हमें हमारी कमजोरी दिखाता है, कभी हमें हमारी स्ट्रेंथ दिखाता है, और कभी उसकी एब्सेंस हमें वो इंसान बना देती है जो हम उसके साथ रहते हुए कभी नहीं बन पाए। तान्या अविरल की जिंदगी से चली गई, लेकिन उसकी प्रेजेंस ने अविरल को जो बनाया वो उसके साथ रह गया। यही इस कहानी की सबसे पेनफुल और सबसे ब्यूटीफुल बात है। अंतिम बात, शायद हम सभी प्यार को एक डेस्टिनेशन की तरह देखते हैं। हमें लगता है बस मुझे सही इंसान मिल जाए फिर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जिंदगी शायद कुछ और सिखाती है। सही इंसान मिलने से ज्यादा जरूरी है सही तरह से प्यार करना सीखना, कम्युनिकेशन करना, स्पेस देना, बाउंड्रीज समझना, दूसरे के ड्रीम्स की रिस्पेक्ट करना, और सबसे जरूरी, किसी रिश्ते के खत्म होने पर अपनी पूरी आइडेंटिटी को खत्म न होने देना। क्योंकि कोई इंसान आपकी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो सकता है, लेकिन वो पूरी किताब नहीं है। अविरल की कहानी में तान्या एक चैप्टर थी, बहुत खूबसूरत, बहुत इमोशनल, बहुत पेनफुल, लेकिन चैप्टर खत्म होने के बाद भी किताब खत्म नहीं हुई। और शायद आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा चैप्टर रहा होगा, कोई ऐसा इंसान जिसे आप आज अपने साथ नहीं देखते, लेकिन जिसने आपको आज का बनाने में कहीं ना कहीं रोल निभाया। हो सकता है उस रिश्ते का एंडिंग वैसा न हुआ हो जैसा आपने चाहा था। हो सकता है आपके पास भी कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस हो, कुछ रिग्रेट्स हो, कुछ मेमोरीज हो, लेकिन शायद आपको हर सवाल का जवाब मिलना जरूरी भी नहीं है। कभी कभी क्लोजर सामने वाला इंसान नहीं देता, क्लोजर हमें खुद देना पड़ता है, ये मानकर कि जो हुआ उसने मुझे हर्ट किया, लेकिन उसने मुझे कुछ सिखाया भी। मैं उस इंसान को बदल नहीं सकता, मैं पास्ट को वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं ये तय कर सकता हूं कि आगे की जिंदगी कैसे जीनी है। और शायद यही असली एक्सेप्टेंस है, किसी को भूलना नहीं, बल्कि उसकी याद के साथ शांति से जीना। तो अगर इस पूरी कहानी से आपको सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो शायद वो ये होगी, सच्चा प्यार हमेशा आपको किसी इंसान के साथ नहीं रखता, लेकिन वो आपको अपने बारे में कुछ ऐसा सिखा सकता है जिसे आप जिंदगी भर अपने साथ लेकर चलते हैं। किसी को प्यार करना खूबसूरत है, किसी को खोना पेनफुल है, लेकिन उस प्यार और उस लॉस से खुद को समझना शायद जिंदगी की सबसे बड़ी सीखों में से एक है।
और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपको अपने जीवन के किसी एक पुराने रिश्ते या इंसान से सिर्फ एक आखिरी बात कहने का मौका मिले, तो आप क्या कहेंगे? कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए। शायद आपका जवाब किसी और व्यूअर को भी अपनी कहानी समझने में मदद कर दे। अगर आपको ऐसी पावरफुल बुक्स की सिंपल और एंगेजिंग हिंदी समरीज पसंद है, तो द बुक समरी क्लब को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपनी जिंदगी के हर चैप्टर को महसूस कीजिए, लेकिन किसी एक चैप्टर को पूरी किताब मत बनने दीजिए।